Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 18. Let's see क्या है question में. In each of the following, a force F is acting on an object of mass M. The direction of displacement is from west to east, shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, पॉजिटिव और जीरो. सो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या गिवन है, वी हैव थ्री सिचुएशन. हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और हमें तीनों में गिवन है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है. तो बताना है कि फोर्स जिस भी डायरेक्शन में अप्लाइड है, क्या उस डायरेक्शन में वर्क हुआ है या नहीं. ठीक है, वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर वर्क डन हुआ ही नहीं. ठीक है, तो तीनों ही केसेस को एक एक बार हम स्टडी करेंगे एंड देन जज करेंगे हमारा वर्क डन कैसा रहा. चलिए, तो सबसे पहले केस नंबर 1 की तरफ चलते हैं. व्हाट वी आर हैव इन दिस केस 1 में हमें क्या दिख रहा है, हमारा फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. एंड अगर यहाँ पर जो हमारा मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का हुआ है वो कहाँ पे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. तो क्लियरली हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोनों ही आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए. ये दिख रहा है आपको. तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. बट हमें चीज अच्छे से पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क होना होता है, तो व्हाट वी नीड कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए एंड दे शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. बट यहाँ पर हमें दोनों ही डायरेक्शन अलग मिल रही है. दैट इज व्हाई क्या कहेंगे हम, कंक्लूड करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. तो बेसिकली इस ब्लॉक पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स था, इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी जीरो. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क डन हमारे जो इस ब्लॉक पे हुआ है वो कितना होगा, इट वुड बी जीरो. व्हाई, बिकॉज दोनों ही डायरेक्शन अलग है, ऑपोजिट नहीं है, बट दे आर इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन. और परपेंडिकुलर भी हो तब भी हम कभी नहीं कह सकते कि हमारा वर्क डन हुआ है. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड केस. तो व्हाट वी हैव इन केस नंबर 2, अब आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे, देन द फोर्स इज एक्टिंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो अब हमारा जो फोर्स है ये कहाँ से, इधर से इस तरफ पे एक्ट कर रहा है. नाउ इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम. तो हमें ये दिख रहा है अपने फिगर में कि हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, so this is the displacement. दोनों ही डायरेक्शन सेम है. दैट इज व्हाई हम क्या कह पाएंगे कि वर्क डन जो हुआ है दैट विल बी द पॉजिटिव वन. सो लेट्स सी, देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी पॉजिटिव. ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं अपने थर्ड केस की तरफ. नाउ व्हाट वी हैव, अब हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन बैकवर्ड है, मतलब यानी कि उस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाइड है. बट अगर देखा जाए तो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, सो आपको यहाँ पर अपने आप ही आइडिया लग गया होगा, इससे प्रीवियस 2 केसेस भी आपने पढ़े हैं, तो हमें क्या आइडिया लग चुका है कि दोनों का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, बट दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है. और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रहेंगे, इफ यू रिमेम्बर, हमने चैप्टर में भी ऐसे एग्जांपल पढ़ा था कि कई बार कुछ स्लाइडिंग कार्स होती हैं जिसको हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और उसका मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है. बिल्कुल सेम केस आप यहाँ पर भी मान के चल सकते हो. सो आप यहाँ पर क्या कंक्लूड करोगे, लेट्स सी थ्रू द आंसर. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ displacement and therefore we can say work done by force on the block will be negative. So work done तो हुआ है, कैसे कह सकते हैं, because force भी applied हुआ है and displacement भी हुआ है ऑब्जेक्ट में, लेकिन क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए वर्क डन जितना भी हुआ है that is considered to be negative. ठीक है,
सो आई होप आपको ये वर्क वाला क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ आया हो. नाउ मूविंग ऑन विद अनदर क्वेश्चन. Up till then, keep planning, keep watching. Bye.